अब एक स्ट्रैटेजी और है, उसमें क्या करना है आपको 9-20, 9-25, 9-30 मतलब मैक्सिमम 9-30 के आसपास आपको क्या करना है, एक कॉल और एक पुट का पेयर को हमारे को सेल करना है। अब कॉल और पुट बेचनी कौन-सी है यहाँ पर? तो कॉल और पुट हमें वो वाली बेचनी है जिनका ऑप्शन के प्रीमियम जो है लगभग ₹200 के आसपास हो। मतलब साढ़े 9 बजे के अराउंड हमारे को क्या करना है, एक कॉल बेचनी है जिसका प्रीमियम ₹200 के आसपास हो और एक पुट बेचनी है जिसका प्रीमियम ₹200 के आसपास हो। ये दोनों डीप इन द मनी ऑप्शंस हैं। मैं आप लोगों को वापस से यहाँ पर ले जाकर दिखाता हूँ। तो ऑप्शन चेन में करना क्या है, आपको मान लो सुबह मार्केट जो है वो ओपन हुई और अभी मार्केट जो है वो चल रही है 24,188 के अराउंड। अब ₹200 के आसपास की कॉल कौन-सी है? वो है ये वाली 23,950 की। सिमिलरली पुट कौन-सी है? 24,400 की। तो आपको ये पेयर जो है वो सेल करना है। दोनों में स्टॉप लॉस रखा जाता है, कॉल का अलग और पुट का अलग। उसके बाद हम वेट करते हैं कि एक का स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाए। या तो देखिए मार्केट एक रेंज के अंदर बाउंड हो जाए, जैसे कि मैं आप लोगों को डेली चार्ट्स पे दिखाता हूँ। तो जैसे कि अभी चल रहा है मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। ऐसा अगर होता है तो ना तो कॉल का स्टॉप लॉस हिट होता है और ना ही पुट का। अब स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ₹200 हमें मिले हैं तो उससे ऊपर ही हमारे को स्टॉप लॉस रखना है। मान लो अगर मैं यहाँ पर एक पुट जो है वो बेच रहा हूँ और वो बेच रहा हूँ लगभग 24,400 की, तो मैं ऑब्वियस सी बात है कि स्टॉप लॉस जो है वो या तो 24,500 या 550 के आसपास अगर रखूँगा। अब अगर मान लो ऑप्शन जो है वो आपका यहीं पर, अब मान लो आपका जो मार्केट है वो उसी रेंज के अंदर रह जाती है, तो कोई बात नहीं, हमारे को क्या है, हमने तो ऑप्शन बेच रखे है ना, तो हमारे को तो अगर मार्केट एक रेंज में भी फँस जाती है तो भी हमारे को टाइम वैल्यू तो मिलती रहेगी। तो वहाँ पर तो हमारे को एक दोनों साइड से थोड़ा-थोड़ा जो है वो प्रॉफ़िट आएगा। अच्छा, ये भी चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पर भी हमारे को इंट्राडे में ही रखना है। ये एग्ज़िट मतलब ये है कि एग्ज़िट जो है वो शाम को करके जाना है। हमारे को डिलीवरी बेस पे अगले दिन जो है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। अब अगर मान लो मार्केट जो है वो एक तेज़ी से बढ़ गई, मान लो कॉल का प्रीमियम जो है वो एक तरफ़ा भाग गया, तो आप ध्यान रखिए कि पुट जो है वो भी स्टॉप लॉस है। तो जो कॉल में नुकसान हो रहा होगा उसकी भरपाई जो है हमारे को पुट कर देगा। और उसके बाद क्या होगा, जैसे कॉल की कीमतें बढ़ती रही तो कॉल में हमारा एक लेवल के बाद जाके स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और पुट हमारी हमने यहाँ से सेल कर ही रखी है। तो जो हमारे को कॉल में नुकसान हुआ होगा वो काफ़ी हद तक कवर जो है वो हमारे पुट कर ही चुकी होगी। और अगर मान लो हमारा स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मार्केट आगे और ऊपर चलेगी, तो हम तो स्टॉप लॉस लेके कॉल के अंदर बाहर निकल गए। लेकिन पुट जो है अभी हमारी वो भी अभी भी सेल ही है। तो उसका प्रॉफ़िट जो पहले हमारा थोड़ा बहुत कवर था ना, अब वो सारा चीज़ें जो है वो कवर हो जाएँगी और एट द एंड मार्केट बंद होते-होते हम फिर से कुछ चीज़ें जो है वो लेकर जाएँगे। आइडिया यहाँ पर भी हमारा यही है कि कैरी फॉरवर्ड आपको नहीं करना है, डिलीवरी बेस पे आपको नहीं लेके जाना है। आपको इंट्राडे में ही पोज़ीशन काटनी है और जो आपको थोड़ा बहुत मार्जिन जो है वो मिला होगा ना, बस आपको उसको हज़म कर लेना है। यानी कि उसको लेकर आपको एग्ज़िट कर जाना है मार्केट से। अब इन दोनों स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर आपको एक बार बैक टेस्ट करना है, एक बार आपको इसको पेपर ट्रेड करना है ताकि आप लोगों को पता चले कि भाई किस टाइप से ये स्ट्रैटेजीज़ जो है वो यहाँ पर काम करती हैं। देखिए, स्ट्रैटेजीज़ आपको मार्केट के अंदर वैसे ही बहुत सारी मिल जाएँगी और वैसे भी आप दुनिया जान की स्ट्रैटेजीज़ जो है वो बना सकते हैं। लेकिन हमारे को ये है कि एट द एंड हमारे पास पैसे जो है ना वो घर में आने चाहिए। तो कॉम्प्लिकेशंस आप चाहे जितनी मर्ज़ी पाल लो, लेकिन ये सिंपल स्ट्रैटेजी से आप इस टाइप से जो है वो काम कर सकते हैं और रेगुलर बेसिस पर अपने घर पैसा लेकर आ सकते हैं।